कहानी नील नदी के किनारे शुरू होती है, उस वक्त जब डूबते सूरज की आखिरी किरणें धरती को छू रही होती हैं और सच अंधेरों में छिपा होता है, सत्ता के हाथ बदलने से पहले का क्षण। यह है फिरौन अखेनातेन के गायब होने की कहानी, एक रहस्य जो आज भी अनसुलझा है। अखेनातेन, अतेन का क्षितिज शहर सोने की तरह चमक रहा था। बिना छत वाले मंदिर आसमान की ओर खुले थे। अखेनातेन एक ऐसा फराव जिसकी छवि आज भी इतिहासकारों को हैरान करती है। लंबे, असामान्य रूप से दुबले, ऊंची गाल की हड्डियों और एक लंबी खोपड़ी वाले। उनका रूप इतना अजीब था कि कुछ लोग उन्हें दिव्य मानते थे तो कुछ इसे किसी बीमारी का संकेत। राजमहल के ऊंचे सुनहरे कक्षों में एक अजीब सी खामोशी थी। दास चुपचाप चलते थे, लेकिन दीवारों के पीछे नए फराव के बारे में धीमी आवाजें गूंज रही थीं। उसकी खांसी बढ़ रही है और उसकी आंखें हमेशा दूर किसी चीज को देखती हैं। थीब्स के शक्तिशाली पुजारी कहते हैं यह देवताओं के क्रोध का संकेत है। वह हमारे पुराने रीति रिवाजों को भूल रहा है। फिर उसने अपना नाम अमेनहोटेप चतुर्थ से बदलकर अखेनातेन रख लिया, अतेन का सेवक। उसने घोषणा की कि केवल एक ही सच्चा देवता है, अतेन, सूर्य की जीवन देने वाली शक्ति। यह एक अभूतपूर्व धार्मिक क्रांति थी। सदियों से पूजे जा रहे देवताओं को मंदिरों से निकाल दिया गया, उनकी मूर्तियां तोड़ी गईं और उनके नाम पत्थरों से खुरच दिए गए। मिस्र की आस्था को मिटाने की कोशिश की गई। अमुन-रा के शक्तिशाली पुजारियों ने इसे कभी माफ नहीं किया। उनकी शक्ति छीन ली गई थी। वे गुप्त रूप से मिले, दरबार में साजिशों के बीज बोने लगे और असंतुष्ट सेनापतियों के कानों में जहर घोलने लगे। सेना भी बेचैन थी। फराव अपनी नई राजधानी और देवता में खोया था, जबकि उत्तरी सीमा पर हित्ती साम्राज्य का खतरा मंडरा रहा था। साम्राज्य की सुरक्षा को नजरअंदाज किया जा रहा था। जैसे जैसे अखेनातेन का स्वास्थ्य गिरता गया, उनकी खांसी महल के खाली गलियारों में गूंजने लगी। रात में सेवक उन्हें बेचैनी से टहलते सुनते अपने एकमात्र देवता अतेन से प्रार्थना करते, पर लगता था जैसे उनके देवता ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया हो। एक शाम उन्होंने अपने सलाहकारों को एक आखिरी बार बुलाया। उस बैठक में क्या हुआ यह रहस्य है, लेकिन सभा अचानक समाप्त हो गई और सलाहकार चुपचाप वहां से चले गए। वह रात इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं है। अगली सुबह जब सूरज उगा तो फिरौन का सिंहासन खाली था। अखेनातेन को फिर कभी किसी ने सार्वजनिक रूप से नहीं देखा। अफवाहें फुसफुसाने लगी। क्या पुराने देवताओं के पुजारियों ने उन्हें झड़ दिया था, या उन्हें रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ दिया गया ताकि उनकी क्रांति हमेशा के लिए खत्म हो जाए? उनके बाद एक क्रूर अभियान शुरू हुआ। अखेनातेन की मूर्तियां तोड़ी गईं। उनका नाम राजाओं की सूची से खुरचकर हटा दिया गया, मानो वे कभी थे ही नहीं। अंत में उनके सपनों का शहर अखेनातेन भी छोड़ दिया गया और रेत में दफन हो गया। इतिहास ने उन्हें पूरी तरह से मिटाने की कोशिश की ताकि उनका नाम हमेशा के लिए गुम हो जाए। सदियों तक गुमनामी में रहने के बाद जब रेगिस्तान की रेत ने धीरे धीरे अमरना के खंडहरों को उजागर किया तो दुनिया ने अखेनातेन का नाम फिर से सुना। यह एक ऐसे शहर का पता था जिसे जानबूझकर इतिहास से मिटा दिया गया था। पुरातत्वविदों ने टूटी मूर्तियों और मिटाए गए शिलालेखों से उसके क्रांतिकारी शासन की एक चौंकाने वाली तस्वीर बनाई। एक ऐसा फिरौन जिसने सदियों पुराने शक्तिशाली देवताओं को त्याग कर सिर्फ एक सूर्य देवता आतेन की पूजा का फरमान सुनाया था। लेकिन उसकी कहानी का अंत आज भी एक अनसुलझी पहेली है। क्या उसकी स्वाभाविक मृत्यु हुई, या नाराज पुजारियों ने उसकी हत्या कर दी, या फिर उसे चुपचाप निर्वासित कर दिया गया? ठोस सबूतों के अभाव में सच्चाई हमेशा के लिए रेत में कहीं खो गई है। स्थानीय किंवदंतियां कहती हैं कि आज भी जब हवा अमरना के वीरान खंडहरों से फुसफुसाती है तो एक परछाई दिखती है, एक लंबा शाही साया जिसकी बाहें डूबते सूरज की ओर उठी होती हैं, मानो वो आज भी अपने उस एकमात्र देवता का इंतजार कर रहा हो जो उसे बचाने कभी नहीं आया।